बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से जो बयान दिया गया, जो तौहीन अमेज़ तकरीर की गई और जो कंपेन चलाई गई मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान के बारे में, उस पर अदलिया की खामोशी है। उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, अवाम के दिल में क्या खदशात पैदा हो रहे हैं और उसका जुडिशरी की जो अजमत है उस पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं मरियम साहबा के अल्फाज बयान कर देता हूँ। अल्फाज थे, क्या वो इजाज़ुल एहसन हूँ, क्या वो मज़हर अली अकबर नकवी हूँ, अजमत सईद हूँ। याद है ना, इजाज़ुल एहसन आजकल चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। फिर कहती हैं, मुस्लिम लीग के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाहल किया गया। फिर कहा, आज जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद को, जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया तो इन 2-3 जजों ने ये टोकरा उठा लिया। फिर कहती हैं, आज जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, इसको असम्बलियों से बाहर आना पड़ा, इसको इस्तीफे देना पड़े, इसकी हर कॉल नाकाम हुई तो इसको वापस लाने का बेड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। ये अल्फाज थे और इसके अलावा भी कई अल्फाज थे। ये नौबत कब आई है? आज खुद नोटिस लेने की बात आई तो एक कंपेन शुरू हो गई। मज़हर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक आ गई। उसके बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच बना और उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और ये मज़हर अली अकबर नकवी साहब हो गए, शामिल हो गए। उसके ख़िलाफ़ ये तौहीन अमेज़ तकरीर की गई और ये जो अल्फाज हैं ये खुली तौहीन है, ये तौहीन अदालत है, ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है, ये तौहीन जुडिशरी है, ये तौहीन अदारा जात हैं। जब ये तौहीन हुई तो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि एक कस्टम मौजूद है। कस्टम क्या मौजूद है कि कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर की जिसमें वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब के बारे में कहा कि जी हम एक्शन लेंगे, और उस एक्शन का मतलब था कानूनी एक्शन लेंगे। वो उनके अल्फाज थे। खान साहब आज भी कह रहे थे कि गलती से निकल गए। चलें जी, वो अल्फाज थे। उन अल्फाज पर इमरान खान पर दहशतगर्द की एफआईआर दर्ज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। कोर्ट में जाके इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी, एक्सप्लेनेशन दी कि हम कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, कानूनी एक्शन की बात कर रहे थे, जो कि एक सिस्टम मौजूद है। अगर किसी जज के खिलाफ आपको कोई एक्शन है तो उसका सिस्टम मौजूद है। आप इंस्पेक्शन टीम है, उसको जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा, तौहीन अदालत का नोटिस, जबकि इतने ये जो तौहीन अमेज़ अल्फाज हैं इस पर अदलिया की खामोशी है। अब अवाम क्या सोचती है? अवाम सोचती है इस तकरीर को, इन अल्फाज को और खान साहब के अल्फाज को कंपेयर करती है। जब कंपेयर करती है तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पर बात सी कि हम ये करेंगे जी, कानूनी एक्शन लेंगे या सिर्फ एक्शन लेंगे, और यहाँ पर खुले अल्फाज में तौहीन की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, बहतानबाजी की जाती है। और फिर अवाम सोचती है, जब कंपेयर करती है, इनको साइड बाय साइड रख के साइमल्टेनियसली देखती है, तो अवाम सोचती है कि इस पर भी एक्शन आना चाहिए। और अगर इस पर एक्शन नहीं आता तो अवाम के दिलों में खदशात पैदा होते हैं। अवाम की नज़र में सबसे मेन क्वेश्चन ये जाता है कि क्या इसका हम ये मतलब ले लें कि जो ताकतवर हैं, जो इन पावर हैं, उनके लिए कानून और है, जो कमज़ोर तबका है, जिसके पास अभी पावर नहीं है, उनके लिए कोई और कानून है। अवाम देखती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 25, उसकी प्रोटेक्शन करना जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की ड्यूटी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो एक कस्टम भी मौजूद है, वहाँ पर एक्शन लिया गया था। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी ज़रूर होना चाहिए। अवाम ये सोचती है। अवाम के जहनों में कई किस्म के खदशात पैदा होते हैं और उन खदशात में जुडिशरी पर दबाव डालना भी है। अवाम के, क्योंकि कंपेन चल गई, जजेस को मुतनाज़ा बना दिया गया। मज़हर अली अकबर नकवी साहब को और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को बेंच से निकालो। ये तो 2 जस्टिस साहबान हो गए मुतनाज़ा, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार मसूद साहब को बेंच में शामिल करो, तो वो भी मुतनाज़ा हो गए। असल वजह
वो भी मतनाज़ा हो गया। अगर उन दोनों को मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को बेंच में शामिल कर लिया जाता है तो फिर पीटीआई एतराज़ करेगी, भाई नून लीग क्यों कह रही है इनको शामिल करो, और नून लीग के कहने पर क्यों इनको शामिल कर लिया गया। जिस तरह से एक सवाल उठाया गया जी, क्या 5 साल के लिए मुंतखब हुए जो नुमाइंदगान हैं किसी की हिदायत पर असम्बली तोड़ी जा सकती है? तो क्या किसी की हिदायत पर, किसी के कहने पर, किसी के मुतालबे पर, किसी के कंपेन पर, दबाव पर, प्रेशर पर 2 जस्टिस साहबान को निकाल कर बेंच से 2 को उनकी मर्जी पर शामिल किया जा सकता है? फिर बेंच मुतनाज़ा हो गया। तो ये सवाल है। तो अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है, अवाम ये चाह रही है कि ये हालात का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, ये जो एक कस्टम बनाई गई थी कुछ महीने पहले उसका तकाजा है कि इस पर एक्शन लिया जाए। ये तकाजा है। मैं नहीं कह रहा है कि, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये इस वक्त सोसाइटी में मौजूद है, ये हो रहा है, ये एक्शन अगर इस वक्त अदलिया खामोश रहती है, एक्शन नहीं लेती है, तो ये फलां जो मैंने बयान किए हैं, ये खदशात अवाम की जहनों में पैदा हो चुके हैं और अवामिया सवालिया नज़रों से अवाम एक उम्मीद की नज़र से जुडिशरी की तरफ देख रही है। आला जुडिशरी कोई छोटा जज नहीं है, कोई सिविल जज है, कोई मैजिस्ट्रेट है, कोई सेशन जज है, नहीं, जज तो वैसे जज होता है, सभी की इज्जत कानून की नज़र में इक्वल है। और हम जो वकील हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, हम हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं, हम लोअर जुडिशरी में पेश होते हैं, हर जज की हम इज्जत करते हैं। लेकिन ये एक आला जुडिशरी की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। उसके बाद जुडिशरी ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान में, और अगर उस जुडिशरी के बारे में इस ऐसी कंपेन चले और उस पर एक्शन ना लिया जाए तो फिर एक कस्टम पड़ जाएगी। क्या कस्टम पड़ जाएगी? मेरे खिलाफ कोई केस चला है, मैं उठ के तकरीर कर दूँ, मैं उठ के ट्वीट कर दूँ, मैं उठ के कोई बात कर दूँ कि ये तो जज मेरे खिलाफ फैसला देंगे, इसने ये बात की है, ये तो मेरे खिलाफ फैसला आएगा, ट्रेंड चल जाएगा। और फिर तौहीन अदालत का, तौहीन जुडिशरी का फिर तो कानून ही ख़त्म हो गया ना। फिर तौहीन अदालत सिर्फ यहाँ तक रह गई है, अगर कि कोई ऑर्डर नहीं माना तो ये तौहीन अदालत है, या फिर किसी कमज़ोर ने कोई बयान दे दिया तो ये तौहीन अदालत होगी। तो इसलिए इट्स प्राइम टाइम, इट्स डिफाइनिंग मोमेंट, इट्स बेटर टाइम टू टेक एक्शन। ये हालात का तकाजा है कि एक्शन लिया जाए, नोटिस दिया जाए। कोई मुतालबा नहीं है कि सजा दी जाए, लेकिन कम से कम नोटिस लेकर, एक्शन लेकर कम से कम जवाब तलब किया जाए कि क्यों ये ऐसे अल्फाज बयान किए हैं। शुक्रिया।